तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं आज आपको एक छोटी सी कथा सुनाने जा रही हूँ, एक भक्त की। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, मेरी कथा आपको अच्छी लगे, तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। भक्तों, एक भक्त था अलबेला। वो ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसका नाम अलबेला, सब उसको अलबेला अलबेला करते थे। वो वृंदावन में रहता था। वो रोज़ अपने साथियों के साथ वृंदावन ठाकुर जी के मंदिर में जाता था, बाकी बिहारी जी के मंदिर में। रोज़ वहाँ ठाकुर जी के दर्शन करता था और बड़ा सुख उसको मिलता था, बड़ा सुख मिलता था। तो जितने भी वो रोज़ जाता, और जब ठाकुर जी के दर्शन होते, वहाँ पे पर्दा होता रहता है ना, बार बार ऐसे ऐसे पर्दा करते रहते हैं। तो जब पर्दा खुलता है तो सब बोलते हैं, बोल बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो एक दिन अलबेला और उसके साथी सब मिलकर वृंदावन, जैसे रोज़ जाते थे वृंदावन बाके बिहारी जी के मंदिर में, वो वृंदावन में ही रहता था, बाके बिहारी जी के मंदिर में गया। और जाकर उसने, जब वो गया तो वहाँ पे पर्दा लगा हुआ था, मंदिर में पर्दा लगा हुआ था। जैसे ही पर्दा खुला तो सब बोलने लगे, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय। सब ऐसे जयकारे लगाने लगे। उसके दोस्त भी जो उसके साथ गए थे, वो भी सब जयकारे लगाने लगे। वो बोलने लगे कि तुम जयकारे क्यों लगा रहे हो? कह रहे वाह, ठाकुर जी का पर्दा खुला है तो सब जयकारे ही लगाते हैं। ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं तो जयकारे नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? कह रहे अच्छा, ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं? कह रहे हाँ, क्यों? कहने लगा नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे तो ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। फिर बोलने लगे, अरे सामने तो ठाकुर जी हैं, सामने देखो कितने सुंदर हैं ठाकुर जी, कितने सुंदर लग रहे हैं आज। तो वो मन ही मन में बोलने लगा अलबेला, हे ठाकुर जी, मुझे क्यों नहीं दर्शन दे रहे हो? मेरे से कोई गलती हो गई है या मेरे से कोई भूल हो गई है जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो ठाकुर जी? उसने अपनी आँखों को ऐसे मला और ऐसे ठाकुर जी को फिर देखा, लेकिन ठाकुर जी ने उसको दर्शन नहीं दिए। अगले दिन वो फिर वृंदावन बाके बिहारी जी के मंदिर में गया और उसने फिर पर्दा खुला। सब जय जय श्री राधे, जय जय बाके बिहारी लाल की जय हो, जय जय हो, ऐसे करने लगे। तो वो बोलने लगा कि उसने सोचा, अगर मैं इनको बताऊंगा कि मुझे बाके बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं तो ये सब लोग मेरी मजाक बनाएंगे, मुझे पूरे वृंदावन में ये मेरे बारे में बोलेंगे, पूरे वृंदावन में इधर उधर बातें होने लगेगी मेरे बारे में। तो वो भाव से बोला कि आज बिहारी जी ने कितने सुंदर कपड़े पहन रखे हैं। वो बोला हाँ, उसके साथी थे बोले हाँ, आज बिहारी जी कितने सुंदर लग रहे हैं, बिहारी जी ने पीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं आज बिहारी जी, देख के मन को आनंद आ गया। वो बोलने लगा, हे बिहारी जी, मेरे से कोई गलती हुई है जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो? आपने मुझे कल भी दर्शन नहीं दिए और आप आज मुझे आज भी दर्शन नहीं दे रहे हो। क्या मेरे से कोई गलती हुई है? क्या मेरे से कोई भूल हुई है? और वो चल दिया। वो सीधा यमुना जी के तट पे गया। बोलने लगा, हे यमुना मैया, क्या मेरे से कोई गलती हुई है जो मेरे बिहारी जी मुझे 2 दिन हो गए दर्शन नहीं दे रहे हैं? कोई भूल हुई है मेरे से जो मेरे बाके बिहारी जी मुझे दर्शन नहीं दिए? ऐसा क्या हुआ? वो बोलने लगा कि आज मैं तीसरे दिन जाऊंगा, और ऐसे अपनी उंगली पे उंगली चढ़ा के बोलने लगा, हे बिहारी जी, आज मुझे अगर आपने दर्शन नहीं दिए तो मैं अपने प्राणों को जमुना जी में छलांग लगा के अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। अगर आपने ऐसा किया तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। वो फिर गया
बांके बिहारी जी के मंदिर तीसरे दिन, उसका तीसरा दिन था। और जैसे ही पर्दा खुला, सब जय बांके बिहारी की, जय जय श्री राधे रानी की, बांके बिहारी लाल की, सब जयकारे लगाने लगे। लेकिन उसको तीसरा दिन भी दर्शन नहीं हुआ। वो बहुत दुखी हुआ और तत्क्षण वहाँ से निकल लिया और बोलने लगा, इस शरीर का, इस देह का मैं क्या करूं, जिसको 3 दिन हो गए बांके बिहारी ने दर्शन नहीं दिया, जो आँखों को दर्शन नहीं हुआ, जिन कानों से भगवान के भजन न सुने, जिस नाक से भगवान की चरणों की सुगंध न आए, जिस मुंह से बांके बिहारी जी के जय जयकार न होए, इस शरीर का मैं क्या करूं, मुझे जीवित नहीं रहना। और वो ऐसे कह के यमुना जी के तट पे चला गया। जाके बोलने लगा, हे यमुना मैया, मेरे से कोई भूल हुई है, मेरे से कोई गलती हुई है, जो ठाकुर जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। और ठाकुर जी से बोलने लगा, हे ठाकुर जी, ऐसी मैंने क्या गलती करी है, ऐसी मेरे क्या भूल हुई है जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। अब मैं बिल्कुल भी एक पल भी नहीं रुकूंगा और मैं अपना प्राण जमुना जी में छलांग लगा के अपने प्राण दे दूंगा। जैसे ही वो ये सोच के प्रार्थना करके हाथ जोड़ के चलने लगा जमुना जी में, तो एक आदमी आया, बोले रुको रुको, क्या कर रहे हो। वो बोलने लगा, क्यों, आपको मेरे से क्या मतलब, क्या लेना है। उसने कहा, उसने ऐसे देखा कि उसके पूरे शरीर पे कोड़, उसके मुंह पे ऐसे कोड़ से हो रहे थे, पूरा शरीर पे उसके कोड़ हो रहा था, कष्ट हो रहा था उसके शरीर में। वो बोलने लगा कि अगर आप बिहारी जी को, आपके मरने से मुझे बहुत प्रॉब्लम है, अगर आप एक बार बिहारी जी को बोल दें कि वो मेरा रोग कष्ट हर लेंगे, अगर आप बोल दो बिहारी जी को, तो वो मेरे जो कष्ट है उनको कर लेंगे। वो बोलने लगा, वो आश्चर्यचकित होगा, बोला, मेरे कहने से बिहारी जी रोग, आपका रोग काट देंगे। कह रहे, हाँ, मुझे सपने में दिखाई दिया कि अगर अलबेला बोल देंगे कि हे बिहारी जी, इसका कष्ट दूर कर दो, तो मैं तुम्हारा कष्ट दूर कर दूंगा। उसने बोला, कैसी बात कर रहे हो, जो मेरे 3 दिन हो गए मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं, मुझे अपने दर्शन नहीं दे रहे हैं, उसके कहने से वो तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। उसने बोला, आप बोलो, आप कह के तो देखो एक बार, मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे, आपका क्या जा रहा है, आप फिर को जो आपको करना है कर लेना, लेकिन आपके कारण अगर मेरा कष्ट दूर हो रहा है तो बोल दो। तो उसने, अलबेला ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के बोलने लगा, हे बिहारी जी, मेरे से कोई गलती हो गई है, मेरे से कोई भूल हुई है, जो आप मुझे 3 दिन से दर्शन नहीं दे रहे हो। अगर मेरे से कोई गलती हो, कोई भूल हुई हो, तो हे मेरे बांके बिहारी जी, हे मेरे दीन बंधु दीनानाथ, आप मुझे माफ़ कर दो और इस बेचारे का कष्ट दूर कर दो। तो जैसे ही उसने ऐसे बोला, तो उसके सारे शरीर का कष्ट, जितना भी कोढ़ हो रहा था, उसको सब धीरे धीरे करके ठीक होने लगा। जब अलबेला ने देखा कि ये क्या है, ये क्या लीला है, जो मुझे दर्शन नहीं दे रहे, उन्होंने मेरे कहने से आपका रोग दूर कर दिया। तो जैसे ही वो हाथ जोड़ के, आंख बंद करके हाथ जोड़ के बोला, हे प्रभु, ये क्या लीला है तुम्हारी। तो तभी देखा उन्होंने, उनके सामने श्याम रंग वाला, घुंघराले बाल वाला, मोटे मोटे नैन वाला, जिसके हिरणों जैसे नैन हैं, जिसके होठ इतने प्यारे, जिसके होठों पे बांसुरी है, जिसका रूप इतना मनमोहक, उन्होंने आके उनको साक्षात दर्शन दिए। बोलने लगे, हे प्रभु, ये क्या लीला है तुम्हारी, मुझे 3 दिन से तुम दर्शन नहीं दे रहे हो, और मैं 3 दिन से मेरा मन इतना परेशान है कि आज मैं जमुना जी में जैसे ही अपने प्राण देने वाला था कि ये आदमी आके मेरे से बोला और मेरे कहने से आपने इसका कोढ़ दूर कर दिया। ये क्या लीला है प्रभु, ये मैं आपकी लीला नहीं समझा। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि मैं 3 दिन से तुम्हें दर्शन इसलिए नहीं दे रहा
कि जो भी मेरे मंदिर में आता है वो कुछ ना कुछ मेरे से मांगता है। कोई बोलता है मेरे घर में सुख दो, शांति दो, कोई बोलता है मेरी परिवार अच्छा करो, कोई बोलता है मुझे धन दो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ ना कुछ आके मांगता है। लेकिन एक आप हो कि मेरे दर्शन करने आते हो और चले जाते हो। मेरे ऊपर आपका इतना ऋण चढ़ रहा है कि मैं आपको दर्शन नहीं दे पाया था। मैं जैसे कोई किसी से ऋण ले लेता है और जब वो मांगने आता है तो वो देख के भाग जाता है, तो ऐसा ही मुझे भी एहसास हो रहा था कि आप मेरे से कुछ मांगते नहीं है, मेरे ऊपर अपना ऋण चढ़ा रहे हो। मैं आपको इसलिए दर्शन नहीं दे रहा था, मैं भाग रहा था आपसे। तो मैंने ये लीला रची है कि जिससे आप मेरे से कुछ मांगो और मैं इस ऋण से मुक्त हूँ। तो इसीलिए मैंने इसको आपके पास भेजा है और आपने इसकी वजह से मेरे से कुछ मांगा है और आज मैं ऋण मुक्त हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जो उनसे कुछ नहीं मांगता उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अलबेला को दर्शन दिए साक्षात, ऐसे ही प्रभु सबको दर्शन दे। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे। कमेंट में भक्तों अगर आपको मेरी ये छोटी सी कथा अच्छी लगी तो आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। जय श्री कृष्णा।